जब सर इतनी कठिनाइयों के बाद इस बिज़नेस को कर सकते हैं, सेल्स मास्टर लेवल को अचीव कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के सेशन की ओर। आगे के सेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज डॉक्टर अब्राहम ली। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अब्राहम ली। नेक्स्ट, अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं हमारे डायमंड मास्टर्स को। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे डायमंड मास्टर से मिस्टर नितेश मीना। प्लीज़ वेलकम हिम, लेट अस वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे यंगेस्ट डायमंड का स्वागत किया जाए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डायमंड मास्टर्स पूरे इंडिया से 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 12 डायमंड मास्टर्स क्वालिफाई हुए हैं। कोरोना की वजह से हम सभी को यहाँ पर नहीं बुला सकते थे, कुछ हमारे साथ हैं। अब हमारे डॉक्टर अब्राहम ली हमारे डायमंड मास्टर को सर्टिफिकेट से सराहेंगे। उपयुक्त डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने पूर्ण योग्यता के साथ डायमंड मास्टर का पद प्राप्त किया है। ये लक्ष्य उन्होंने एटमी बिजनेस पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के बल पर हासिल किया है। This is to certify that the above distributor is qualified for and entitled as Diamond Master, an achievement made possible by conducting the atomy business with faith and passion. Next, जैसे कि आप एटमी में डायमंड मास्टर्स बनते हैं तो आपको एटमी रिवॉर्ड्स देती है। बहुत ही ज़बरदस्त रिवॉर्ड हैं। सबसे पहला रिवॉर्ड लैपटॉप। वाओ, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट टू आवर यंगेस्ट डायमंड मास्टर मिस्टर नितेश मीना। नेक्स्ट, हमारे डायमंड मास्टर्स को एटमी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी रिवॉर्ड्स में देती है। एटमी स्किन केयर फेम सेट 2 एंड एटमी इवनिंग केयर सेट 1 रिवॉर्ड्स में मिलते हैं हमारे डायमंड मास्टर को। थैंक यू मिस्टर नितेश सर। अभी हमारे एमडी सर डॉक्टर अब्राहम ली हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर नितेश मीना को बुके से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। थैंक यू मिस्टर नितेश मीना। नेक्स्ट, हमारे डायमंड मास्टर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर। बहुत ही अच्छी सर की स्टोरी रही है, बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं उनकी स्टोरी के पीछे, और मुझे इस मंच से बुलाते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे अगले डायमंड मास्टर को आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर TM सॉस्कर। प्लीज़ वेलकम हिम। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लेट अस वेलकम हिम विथ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। अभी हमारे डायमंड मास्टर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट से सराहा जाएगा। सर्टिफिकेट का कंटेंट पिछली मास्टरशिप की तरह है। द सर्टिफिकेशन कंटेंट इज द सेम एज प्रीवियस। अभी हमारे डायमंड मास्टर को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। रिवॉर्ड्स में सबसे पहला रिवॉर्ड है हमारे डायमंड मास्टर के लिए लैपटॉप। वाओ, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। वी विश यू ऑल वेरी ग्रेट सक्सेस, ग्रेट अचीवमेंट। नेक्स्ट, हमारे डायमंड मास्टर को प्रोडक्ट्स रिवॉर्ड में दिए जाते हैं 2 एटमी स्किन केयर फेम सेट and 1 Atomy evening care set. What a great achievement to our diamond masters. Now I would like to invite both our diamond masters. Now हमारे MD डॉक्टर अब्राहम ली हमारे डायमंड मास्टर को बुके से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। Achievement for our diamond masters. Wow!
seat and Mr. T.M. Soskar to kindly have your seat. And अब मैं हमारे डायमंड मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर नितेश मीना से कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी ज़ुबानी बताएं. I would request to our diamond master to share his success story in a few words. Thank you so much. सभी एटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार. माई सेल्फ नितेश मीना, जयपुर राजस्थान का रहने वाला. सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ भगवान को कि मुझे इंसान बनाया और इस धरती पे जन्म दिया. मैं शुरुआत करता हूँ मेरे बैकग्राउंड से. मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ. मेरे पिताजी हैं वो एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करते हैं और बचपन जब मेरा था बड़ा टफ में रहा है शुरुआत से ही. तो जब मैं छोटा था करीब 8वीं क्लास के आसपास, तभी ही मतलब हमारी जो जॉइंट फैमिली थी उसको वहाँ से अलग हो गए थे पिताजी और वो. तो हम परिवार में 4 लोग हैं, एक मम्मी और एक पापा एंड देन हम 2 भाई हैं. जैसे ही हम अलग हुए पिताजी पे अचानक से कर्ज का लोड आया और अचानक से उनको विदेश जाना पड़ा. जब वो विदेश गए तब मैं 8वीं क्लास में था और 8वीं क्लास में एक इंसान समझ भी नहीं पाता सही से कि एक्चुअल में उसको क्या करना है आगे चल के. तो जैसे ही पिताजी गए करीब 2.5 साल के बाद वो वापस घर आए तो 2.5 साल में एक बार मेरे पिताजी के मतलब दर्शन होते थे. अगर अपनी नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो दर्शन हमारे हुआ करते थे. ऐसे ही वो 1 महीने आते फिर वो चले जाते. ऐसे वो कंटिन्यू चलता प्रोसेस चल रहा था और मैंने लगभग 2014 के अंदर 12th पास की. जब तक मैंने 12th पास की तब तक 1 से 2 बार मैंने मेरे पिताजी का मुंह देखा. तो जब मैं ये सिचुएशन देख रहा था ऑलरेडी जो सिचुएशन थी बड़ी टाइट थी, है ना. सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी कि कैसे भी करके मुझे जो ये सिचुएशन है, ये जो गरीबी, जो दलदल जो जीवन है, इससे हमें बाहर निकलना है. तो जैसे मैंने 12th स्टार्ट की थी और मेरी पूरी 12th कंप्लीट हुई, मैंने क्या किया कि डिसाइड किया अब मुझे पार्ट टाइम के अंदर जॉब करना चाहिए. क्योंकि पिताजी को अगर रिटायरमेंट दिलाना है तो हमें जॉब की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पार्ट टाइम में ही जॉब करना शुरू कर देना चाहिए. मैंने ऐसे सोचा और 2014 के बाद जैसे ही 12th पास की और मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाते ही मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की और करीब मैंने 6 महीने जॉब की. जॉब जब मैं कर रहा था तो मुझे नहीं पता था और जॉब में मेरा जो जाने का मकसद था वो ये नहीं था कि पैसा कमाना. मेरा मकसद ये था कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मैं 18-19 साल का हो जाऊं तो मेरे पास वो टैलेंट आ जाए जिससे कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊं एक अच्छा काम कर पाऊं और अच्छी इनकम कर सकूं ताकि पिताजी को मैं विदेश से घर बुला सकूं. यही मेरा इंटेंशन था और गलती से मैंने जॉब स्टार्ट की और गलती से ऐसा जॉब मुझे मिला जो मेरी ज़िंदगी एकदम बदल डाली. पहला जो मेरा जॉब था वो मार्केटिंग का था. करीब 2014 में मैं करीब 18 से 19 साल के आसपास था और मैं एक्यूप्रेशर जो मशीन हुआ करती थी वो घर जा के मैं सेल किया करता था. ऐसी मशीन कम उम्र के अंदर लोग मुझे बोलते थे बेटा कहाँ से आया है, तू क्या कर रहा है, इतनी उम्र नहीं है तेरी काम जॉब करने की और तू घर जाके ये सब प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्यों कर रहा है. तो उनको जब मैं स्टोरी बताया करता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे. मैंने कहा सर पार्ट टाइम में मुझे ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि ऑलरेडी इतनी गरीब फैमिली से मैं हूँ और मुझे इससे बाहर निकालना है और मेरे पिताजी बाहर रहते हैं, उनको मुझे घर बुलाना है, यही मेरा मकसद है. और 6 महीने के बाद अचानक एक अननोन पर्सन ने मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में बताया जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से पुकारते हैं. एक अननोन पर्सन ने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया और जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा मैंने उस कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया और उसी दिन मैंने जॉब को क्विट करके और मेरी इसके साथ साथ मेरी कॉलेज भी चल रही थी और तब तक मैं करीब फर्स्ट ईयर पास आउट करके सेकेंड ईयर में जा चुका था. ये बात है करीब 2016 के आसपास. तो 2016 में जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, काम करते करते करीब मुझे 1 साल हुआ और अचानक से किसी कारणवश वो कंपनी मार्केट में नहीं रही और फिर से मैं जीरो आ गया. उधर मेरे पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था फैमिली का क्योंकि एक स्टूडेंट था और पढ़ाई के साथ में बिजनेस करता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चला गया. तो फैमिली पूरी नेगेटिव, ऊपर से माइंड पे प्रेशर कि कैसे भी इस सिचुएशन से मुझे बाहर आना है. ऐसे चलता रहा और करीब 16 से लेके 20 तक करीब हम बात करें तो बीच में मैंने 1 साल और भी एक सिस्टम में काम किया, वहाँ पे भी मैं सफल नहीं हो पाया. लेकिन मेरा इनडायरेक्टली एक ही फोकस था कि क्या कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पिताजी को घर बुलाना है क्योंकि मैं उस सिचुएशन को बार बार देख रहा था, वही मेरा ड्रीम था.
ऐसे हुआ क्या, 2018 के अंदर ऑनलाइन जब मैं इनकम सोर्स देख रहा था तो गूगल के माध्यम से मुझे एटॉमी बिजनेस के बारे में पता लगा, और उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे ये पता था कि पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करके भी आप इनकम कमा सकते हैं। ऐसे ही अननोन पर्सन ने मुझे फेसबुक के माध्यम से इस एटॉमी बिज़नेस के बारे में बताया, और जैसे इस बिज़नेस के बारे में मुझे पता लगा मैंने इसके बारे में स्टडी की। और मैं अगर बात करूँ एटॉमी बिज़नेस की तो 21 सितंबर 2018 को मैंने फर्स्ट आईडी यहाँ पे लगाई थी, मतलब मेरी आईडी यहाँ पे लगी थी, और 2 महीने तक मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने की। अब संजोग से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जैसे मैंने एटॉमी बिज़नेस स्टार्ट किया उस समय पिताजी का घर आना हो गया, मतलब पिताजी को 2.5 साल हो गए थे और वो घर आए। जैसे ही वो घर आई तो इस बार वो 2.5 से 3 महीने की छुट्टी लेके आए थे। मैं जब बिज़नेस कर रहा था तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी कि ये सब क्या कर रहा है, तो उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है इस आज के सक्सेस सेमिनार को काफ़ी सारे यूथ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, या मेरे जैसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए इंस्पायर्ड स्टोरी होगी। जैसे मैं एटॉमी बिज़नेस के लिए, क्योंकि इनकम तो आ नहीं रही थी और जो भी पैसा लगना था घर से लगना था, आने जाने का, ट्रेवलिंग का, रहने खाने का, तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि एक बार मेरा फर्स्ट ऑफलाइन मीटिंग था दौसा राजस्थान के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और मेरे पिताजी जिद पे आ गए, और लास्ट 10 से 15 दिन में कंटिन्यू कोशिश कर रहा था कि उस मीटिंग में मैं जाऊं। पहले से हमें पता लग गया था कि इस डेट को मीटिंग है, लेकिन पिताजी बोलते हैं ना कि एक आतंकवादी वाला उनका माइंड सेट था पिताजी का, कि इसको कुछ भी नहीं करने देना, इसको सिर्फ स्टडी पे वापस लेके जाना है। तो रोज जब मैं मेरे रूम में होता था पिताजी बाहर चारपाई डाल के और बैठ जाया करते थे कि इसको मैं कभी नहीं जाने दूंगा इस मीटिंग के अंदर। तो ऐसे कंटिन्यू 10 से 15 दिन तक चलता रहा। एक बार हुआ क्या, मीटिंग के जस्ट फर्स्ट नाइट को मुझे लगा कि अब शायद मैं असफल रहूंगा, अब मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकता। तो उस रात को पिताजी को भी पता चल गया कि कल इसकी मीटिंग है। 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक पिताजी मेरे गेट के सामने चारपाई डाल के और बैठे रहे कि इसको इस मीटिंग में जाने नहीं दूंगा। और 3:15 बजे के करीब उनको अचानक से नींद आई। मैंने रात को मेरे घर से निकल के और मैं उस मीटिंग में मॉर्निंग में वहाँ पहुँचा। वो दिन था मेरी ज़िंदगी का सबसे एक टर्निंग पॉइंट। अगर उस दिन मैं वहाँ से अगर नहीं जाता तो आज शायद यहाँ पे स्टेज पे नहीं होता। उस दिन पिताजी को इतना शॉक्ड हुआ, पिताजी को इतना बुरा लगा कि यार ये मान क्यों नहीं रहा, ये पागल तो नहीं हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। जब एटॉमी में मैं बिज़नेस कर रहा था तो इंडिया में कुछ भी नहीं था। जब हम काम कर रहे थे तो ना मैनेजमेंट था, ना हमारे पास दिखाने के लिए मार्केटिंग प्लान था सही तरीके से, ना हमारे पास प्रोडक्ट थे, ना हमारे पास इनकम प्लान था। फिर भी हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया, काम किया, और काम करते करते सारे जो नेगेटिव फेस थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। और जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ मिली कि कंपनी 11 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रही है, सबसे पहले मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया कि इस बार आपका जो ड्रीम है पूरे होने जा रहा है। और जैसे ही उनको फ़ोन किया तो पता क्या हो रहा है, तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि उनकी कंपनी लॉन्च होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट की बात कौन मान सकता है। तो मैंने बोला कि हाँ इस बार पक्का कंपनी लॉन्च होगी। और जैसे 11 तारीख हुई कंपनी लॉन्च हुई, मैंने उनको वीडियोज़ वगैरह वहाँ भेजे, वो बड़े खुश हुए। और उस दिन उन्होंने एक बात बोली कि ज़िंदगी में अगर सबसे बढ़िया अगर कोई काम करता हो तो मेरा बेटा करता है। उस दिन मुझे प्राउड फील हुआ कि रियल में हमारी मेहनत है वो कामयाब मैंने रंग लाई है। और अभी जब मैं हेड ऑफिस आया था, एक बार सर से हमारी बात हुई तो मैंने मेरे पिताजी की सर से भी बात करवाई। उस दिन के बाद आज 100% उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो स्टूडेंट है, क्योंकि मैं यूथ के लिए हमेशा काम करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो लोग हैं जो कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन सभी दोस्तों को मैं यही बोलना चाहूँगा एटॉमी से बढ़िया कोई बिज़नेस नहीं। जहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ 100% ईमानदारी और शिद्दत के साथ अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इम्पीरियल बनाने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको जॉब की फील्ड से उठा के इस बिजनेस में ला सके। यही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस, टेक केयर। वाओ, व्हाट अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। बहुत ही ज़बरदस्त सर का सक्सेस स्टोरी रहा। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नितेश मीना टू काइंडली हैव योर सीट।